आप सही भक्तों का एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से कुछ और नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र के संबंधित घर में किस तरह का पौधा लगाना शुभ होता है, किस तरह का पौधा लगाना अशुभ होता है, या किस स्थान पर किस दिशा में किस चीज़ का वृक्ष लगाना चाहिए। तथा सभी लोगों की कहावत है, सभी लोग कहते हैं कि भाई पैसे की बरकत नहीं हो रही, धन दौलत नहीं आ रही, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिस पर पैसे लगते हों सो मैं तोड़ कर ले आऊँ। तो ऐसी ही अचंभित करने वाली हम कुछ आपकी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे कि ये मान लो कि उस वृक्ष के लगाने से एक तरह से धन की बारिश होने लगती है, या ये समझो वो वृक्ष ही धन देने लगता है। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो आइए हम सही भक्तों को लिए जानकारी देते हुए बताते हैं कि कभी भी घर में जिस वृक्ष के ऊपर कांटे लगते हों ऐसा वृक्ष कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तथा जिस किसी वृक्ष के पत्ते या फूल तोड़ते समय उसमें से दूध निकलता हो ऐसा भी वृक्ष घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा वृक्ष घर में अशुभ होता है तथा फलदायी नहीं होता। उसी तरह जैसे बबूल का वृक्ष हो गया, बेरी का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है तथा कैक्टस और बबूल ऐसे आदि वृक्ष हैं जो घर में लगाने से अशुभ फल देते हैं। इसीलिए कभी भी भूलकर इस तरह के वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार वृक्ष लगाने से घर परिवार के सदस्यों के जीवन में अनेकों प्रकार की हानियां होने लगती हैं तथा शारीरिक दिक्कत, सेहत से समस्या अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए और जानकारी देते हुए हम घर के मेन प्रवेश द्वार पर क्या लगाना चाहिए, किस तरह का वृक्ष लगाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यदि कोई भक्त सज्जन अपने घर में इस तरह के वृक्ष, पौधे, लता लगाने के शौक़ रखते हैं या वास्तुशास्त्र से संबंधित रखते हैं, तो उनके लिए बता दूं मैं, घर प्रवेश के द्वार पर सबसे उत्तम शुभ पौधा तुलसी का है। यदि मेन गेट पर प्रवेश करते ही आप तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभदायी होता है। वैसे भी हमारे धर्म के अनुसार ये तुलसी वृक्ष धर्म ग्रंथों में इनका बहुत ही ज़्यादा विवरण है तथा इससे अनेकों प्रकार की औषधि भी बनाई जाती हैं। इस तरह तुलसी का वृक्ष लगाने से हमारे घर में अनेकों प्रकार से सुख शांति तथा धन वैभव यश की प्राप्ति होती है। कुछ लोग, कुछ भक्तजन तुलसी का पौधा छत पर लगा देते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुलसी का वृक्ष कभी भी छत के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। उससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है तथा खासकर यदि किसी की कुंडली के अंदर बुध कमज़ोर है तो उसे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी छत के ऊपर यह तुलसी वृक्ष का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। उसी तरह चमेली का वृक्ष है, चमेली का वृक्ष भी आप मेन गेट पर या मेन द्वार पर, प्रवेश द्वार पर आप इसको लगा सकते हैं। तथा इसका यदि किसी भक्त सज्जन का मकान का मुख दक्षिण की तरफ हो तो वह इस वृक्ष को कमरे के अंदर खिड़की के पास भी उत्तर पूर्व तथा उत्तर दक्षिण दिशा में भी इसे लगा सकते हैं। ऐसा करने से उनके घर के अंदर जो भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है वह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आगे वृक्ष है मॉर्निंग ग्लोरी। इस वृक्ष को लगाने से भी
शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी तथा अनेकों प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। उसी तरह आगे वृक्ष हम बताते हैं, जो पीस लिली वृक्ष है, इसको भी आप घर में लगा सकते हैं। यह घर में किसी भी प्रकार की अनावश्यक या अशुद्ध हवा का प्रकोप होता है, उस सभी को नष्ट कर देता है तथा घर के अंदर धूल मिट्टी, अनेकों प्रकार के जो हानिकारक कण होते हैं, उन सभी को नष्ट कर देता है। इस वृक्ष को आप बेडरूम में लगा सकते हैं। उसी तरह मनी प्लांट का वृक्ष है, उस पौधे को भी आप लगाने से धन धान्य की वृद्धि होती है तथा इसकी दिशा दक्षिण पूर्व के कोने में या घर के गलियारे में भी इसे लगाया जा सकता है। ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है तथा यदि किसी भक्त सज्जन के मेन गेट के सामने कुछ जगह है तो वहाँ पर आप अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं। अशोक वृक्ष लगाने के अनेकों फायदे होते हैं। यह महाचमत्कारी वृक्ष है। यदि किसी भक्त सज्जन के मेन गेट पर दोनों तरफ अशोक का वृक्ष लगा हुआ है तो उस घर में कभी भी तांत्रिक क्रियाएं प्रवेश नहीं करती हैं तथा सुख समृद्धि धन धान्य को भी बढ़ाने में यह सहयोग करता है। उसी तरह हम आगे जानकारी देते हुए घर के अंदर कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको देते हैं, जिसमें क्रासुला जो वृक्ष है, इसे आप घर में लगाने से रुपए पैसे आदि की बरकत होती है तथा जिस किसी भक्त सज्जन के मस्तिष्क में परेशानी रहती हो, मानसिक परेशानी हो, तो उसके भी मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। उसी तरह दूसरा लक्ष्मण प्लांट है, इसको लगाने से धन की वृद्धि होती है। तीसरा वांस प्लांट है, इसको लगाने से भी घर में शुभ फल प्राप्त होता है। अनार का पौधा है, ये भी आप घर में लगा सकते हैं। कुबेर का पौधा है, इसको भी घर में लगाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। उसी तरह अन्य पौधे के बारे में भी हम सभी भक्तों के लिए जानकारी देते हैं। इसमें एक आर्किड का पौधा आता है। इस पौधों के लगाने से जिस किसी भक्त सज्जन का कैरियर सफल नहीं हो रहा हो या कारोबार में बार बार हानि होती हो, तो वह इस पौधे को अवश्य लगाए। इससे निश्चय ही उसके कैरियर में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप घर में नीम का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी शुभदायी या शुभ होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये सभी पौधों से सबसे बड़ी मात्रा में यह हमारे लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करता है तथा अनेकों बीमारी रोगों को नष्ट करने वाला होता है। और यदि किसी भक्त सज्जन के मकान घर में जगह है तो इसके लिए सबसे बेस्ट उत्तम जगह उत्तर पश्चिम दिशा है। इस वृक्ष को आप उत्तर पश्चिम दिशा में से लगा सकते हैं। उसी तरह एलोवेरा का वृक्ष है, यह पौधा भी हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है तथा यदि हमारा कोई दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता हो तो इस पौधे के लगाने से दुर्भाग्य हमारा दूर हो जाता है। और इसे हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से यह हमें शुभ फल प्रदान करता है। तो सही भक्तों से निवेदन है, हमारी ये जो भी वीडियो हैं उनको संपूर्ण शुरू से आखिर तक अवश्य देखें। जिस पौधे का हमने जिक्र किया था कि वह पौधा लगाने से धन की वर्षा होती है, या जो कहावत है पैसे पेड़ पर नहीं लगते सो मैं तोड़ कर ले आऊँ, उसको सिद्ध करने के लिए हम आगे आने वाली वीडियो में उस वृक्ष का नाम तथा विधि किस तरह लगाया जाता है या किस दिशा में लगाना चाहिए, उस सभी की जानकारी लेकर आएंगे। तब तक सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।